हेलो बच्चों, अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, आप इस बार 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बच्चों बहुत ही स्पेशल और खास होने वाला है। बच्चों मैं आपको बता दूं कि आज के क्लास में हम लोग 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के एक टेस्ट लेकर के आए हैं, क्योंकि आप लोग का डिमांड था कि सर आप टेस्ट लेते नहीं हैं, तो फाइनली मैं आप लोग के लिए 30 वैसे क्वेश्चन का टेस्ट क्रिएट किए हैं जो आपके पेपर में लगातार कई सालों से जो है ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप इन अगर 30 क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो बच्चों आपके पेपर में यहां से लगभग 50 से 60% क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। एंड साथ में आपको अनुभव भी हो जाएंगे कि किस तरह के जो है पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल आपको इस टेस्ट को पूरी तरह से एंड तक देना है। इसमें 30 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया। इन 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप दे पा रहे हैं बच्चों, ये कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा। और साथ में अपने अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो इस टेस्ट को दे पाएंगे। एंड जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही मजा आने वाला है आज के सेशन में, है ना। तो इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरी तरह से एंड तक करने वाले, एंड तक करेंगे, ठीक है। तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। पहला क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहा जाता है बच्चों कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति यानी कौन थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फर्स्ट यानी जो है वाइस प्रेसिडेंट अपना भारत के जो थे बच्चों कौन थे, वो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं फर्स्ट जो यानी मतलब क्या उपराष्ट्रपति जो थे अपना भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएंगे। और आपको पता होगा हम लोग 5 सितंबर को, है ना, कितना सितंबर को, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, इसी के जन्म दिवस के रूप में, है ना। चलिए, तो ये चीजें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ये जो है सेकंड भी जो है क्या बना था, यानी प्रेसिडेंट बना था अपना भारत के, है ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तो सब बच्चे इसको जानते होंगे आप लोग। चलिए, तो इसका आंसर आप लोग जो भी बच्चे आप लोग ए बताए बच्चों, आप लोग का आंसर करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे, भारत में कुल कितने राज्य हैं। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है 26 दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन आपका 27, 28, 29। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उम्मीद है कि इसका आंसर आप बहुत अच्छे से दे पाए होंगे। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो बच्चों सब जानते हैं कि अपना भारत में जो 28 कुल 28 राज्य है ना। यूनिटी की अगर बात किया जाए बच्चों तो बिल्कुल आपको पता है 8 है, और राज्य जो है कितना 28 है, ठीक है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जल्दी बताएंगे, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल जो लागू किया गया था बच्चों, कब लागू किया गया था। तो 1975 को लागू किया गया था। ये चीज आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे आप लोग ये बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। और सबसे पहला जो है राष्ट्रपति आपातकाल जो लगाया गया था बच्चों, कहां पे लगाया गया था, पंजाब में लगाया गया था। ये चीज आप लोग को बिल्कुल नोट करनी है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जनता पार्टी की स्थापना यानी कब हुई थी बच्चों, इनके बारे में बताइए। चलिए तेजी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आपको 5 सेकंड का आपको समय मिलता है, ठीक है। सेकंड का आपको समय मिलता है, ज्यादा आपको समय देंगे नहीं। जनता पार्टी की स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1977, 1978, 1979, 1980। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। जनता पार्टी की स्थापना की अगर बात किया जाए बच्चों तो ये 1977 को जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, और इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका, है ना। उसी तरह आपका बीजेपी का अगर पूछा जाएगा, क्योंकि यहां से आपको पार्टी से 1-2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो बीजेपी का 1980 में हुआ था, जिसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885, मुस्लिम लीग का स्थापना 1906। तो इस तरह आपको जो है कुछ याद रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन जो देख पा रहे हैं आप लोग, क्या कहते हैं इसमें कि चिपको आंदोलन कौन संबंधित है। देखिए चिपको आंदोलन से जो यानी कौन संबंधित है, आपसे सवाल जो है ये पूछा गया है, ठीक है। तो जल्दी बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, है ना, आर के पचौड़ी। दूसरा आपको वंदना शिवा, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर। तो देखिए आपको पता है चिपको आंदोलन जो है कौन संबंधित है बच्चों, तो सुंदरलाल बहुगुणा होगा, क्योंकि इसकी ही नेतृत्व में बच्चों चिपको आंदोलन किया गया था। कहां पे, उत्तराखंड से। वहां के लोग जो है पुरुष बच्चे, है ना, महिलाएं सब जो है पैरों से चिपक जाते थे। वहां के बड़े बड़े ठेकेदार जो है पैरों को अंधाधुंध काटते रहे थे। तो वहां के जो महिला बुजुर्ग बच्चे जो भी थे सब जाकर के पैर से जो है चिपक जाते थे, ठीक है। उन लोगों का कहना था कि पहले पैर काटने से पहले आप मुझे काटना पड़ेगा, तब जो आप यानी पैर को काट सकते। तो इसका नेतृत्व जो कर रहा था वो कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा था। इसलिए इसका संबंध क्या हो जाएगा बच्चों, चिपको आंदोलन का संबंध सुंदरलाल बहुगुणा से हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। किस प्रधानमंत्री ने जो है मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया गया था बच्चों, वीपी सिंह हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा या मोरारजी देसाई। तो बच्चों बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग का होना चाहिए। आपका समय समाप्त होता है। वीपी सिंह बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका आंसर, वीपी सिंह बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए, तो जो भी बच्चे आप लोग दिए बिल्कुल सही।
बताइए। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना यानी कब हुई थी बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिए आपका समय समाप्त होता है, हम लोग जानते हैं 1953, 1955, 1956 या 1957 में। तो जल्दी बताइए। तो बिल्कुल आप लोग का आंसर करेक्ट आंसर होगा। हम लोग जानते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 को हुआ था। ये चीजें आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश यानी एपी यानी आंध्र प्रदेश, याद रखना कब बना था, 1953 को ही पहला राज्य बना था बच्चों। ये चीजें आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 1974 की रेल हड़ताल का नेता यानी कौन था बच्चों, जल्दी से बताइए। 1974 के रेल हड़ताल के नेता जो थे बच्चों वो कौन थे, बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसका आंसर आपका जॉर्ज फर्नांडिस, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर, भारत में मतदाता होने की जो न्यूनतम आयु बच्चों वो क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी से बताइए। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु यानी कम से कम जो आयु यानी मतदान देने के लिए आपको, तो यहां आपको चाहिए कितना, 18 वर्ष चाहिए बच्चों। ये चीजें आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि अपना भारत में जब तक आप 18 वर्ष का नहीं होते हैं तब तक जो अपना यानी मत नहीं दे सकते हैं, है ना, अपना देश के हित के लिए। तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत यानी कब हुई थी बच्चों, इनके बारे में बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे आ गया बच्चों, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग सही सटीक और सही तरीके से आंसर इसका दे पाएंगे। तो चलिए आपके ऑप्शन 1989, 1991, 1992 या आपको 1993। तो बिल्कुल समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं 1991 को जो नई आर्थिक नीति लागू किया गया था, और इसका आंसर आप लोग का भी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। तो क्यूबा संकट की बात हो रही है बच्चों, 1960 को हुआ था, 1961, 1962, 1963। तो क्यूबा संकट की अगर बात किया जाए बच्चों तो इसका समय समाप्त होता है, 1962 को क्यूबा संकट हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यानी कब हुई थी बच्चों, इनके बारे में बताइए, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यानी कब हुई थी बच्चों, सो डेफिनेटली आप सभी को बताना चाहिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर आपका जो हो जाएगा 1945 को क्यूबा संकट हुआ था। इसका राइट आंसर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए आगे देखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना यानी कब हुई थी बच्चों, 30 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना, जल्दी बताइएगा। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना की अगर बात किया जाए बच्चों तो जल्दी बताएंगे। हम लोग जानते हैं 1980 में जो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था, मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 को हुआ था। ये चीज आपको पता है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1977 को हुआ था, ये भी पता है आपको। उसके बाद और एक चीज बता दें आपको अगर, है ना, और कौन सा, भारतीय जनता पार्टी का 1980 में तो बता दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885, और मुस्लिम लीग का जो बताया मैंने आपको जो 1906, तो ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। हम लोग जानते हैं पंचशील समझौता 1954 को भारत और किसके बीच हुआ था बच्चों, चीन के बीच हुआ था। और ये जो हुआ था किसके किसके बीच, भारत और चीन के बीच, इसलिए इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। चलिए बहुत ही बढ़िया। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे बच्चों क्वेश्चन देखेंगे, AIADMK किस राज्य की एक क्षेत्र पार्टी है। तो बच्चों बताइएगा, बिहार का क्षेत्र पार्टी है, बिल्कुल नहीं होगा। उड़ीसा का भी नहीं है। तमिलनाडु का जो है बच्चों क्या एक क्षेत्र पार्टी है, इसलिए इसका आंसर आप लोग का बी बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना, जो काफी महत्वपूर्ण है, और आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है बच्चों। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर देख पा रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन बच्चों, बांग्लादेश का निर्माण यानी किस वर्ष हुआ था बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिए हम लोग जानते हैं बांग्लादेश के बारे में हर बच्चों को पता होना चाहिए। इसका स्थापना जो 1971 को हुआ था बांग्लादेश की स्थापना, ये चीज आपको पता होना चाहिए, और 1971 राइट आंसर हो जाएंगे। और 1972 में कौन सा समझौता हुआ था बच्चों, तो शिमला समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था, शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कब, 1972 में और 1971 में बच्चों बांग्लादेश का जो है अस्तित्व में आया था बांग्लादेश। वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था बच्चों, वार्सा संधि स्वेत संघ का थे, अमेरिका का, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस का। तो ये जो हो जाएगा आपका यानी स्वेत संघ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय बच्चों कहाँ अवस्थित है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है कहाँ पे अवस्थित है बच्चों, इनके बारे में बताइए। जेनोवा में बिल्कुल नहीं होगा इसका आंसर आपका, बर्लिन में नहीं, न्यूयॉर्क नहीं, द हैग में होगा, और इसका राइट आंसर हो जाएंगे द हैग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे बच्चों। तो बराक ओबामा की बात हो रही है बच्चों, जल्दी से बताइएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे अमेरिका का यानी यूएसए, बिल्कुल याद रखिएगा, है ना, बराक ओबामा थे। ठीक है, अभी है नहीं, थे। चलिए आगे देखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस वर्ष हुआ था बच्चों, कार्यकाल। तो देखिए आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो हम लोग जानते हैं पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक चला था। ठीक है, चलिए तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ से क्या पूछा गया, सेकंड। तो देखिए ये जो 56 तक चला था तो सेकंड ऑब्वियसली होगा कि 5 साल का होता है, ये 56 से लेकर 61 तक होगा, तो 56 से लेकर 61 तक यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था बच्चों। देखिए स्थापना 1885 को हुआ था, ये पता है, लेकिन इसका विभाजन यानी इसका विभाजन जो हुआ था बच्चों 1969 को कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ये चीजें आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। चलिए बहुत बढ़िया जी, एकदम अच्छे से आप लोग इतने अच्छे से आंसर दे पा रहे हैं,
इससे बड़ी खुशी की बात क्या ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, भारत में पहले गृह मंत्री यानी कौन थे बच्चों? भारत का फर्स्ट यानी होम मिनिस्टर जो थे बच्चों कौन थे? पहला आपका के.एम. मुंशी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं फर्स्ट जो है प्रेसिडेंट जो थे बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, फर्स्ट यानी प्राइम मिनिस्टर जो थे बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे बच्चों? तो ये भी आपको मैंने बता दिया, सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, है ना। और ये भारत में पहली गृह मंत्री की अगर बात किया जाए बच्चों तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी बच्चों? इनके बारे में बताइए। ठीक है, तो बिल्कुल ऑब्वियसली आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिहार के पहली महिला मुख्यमंत्री की बात हो रही है तो आपका सुचित्रा कृपलानी, राबड़ी देवी, सरायजू नायडू या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपसे यहाँ क्या पूछा गया, पहला मुख्यमंत्री, तो हम लोग जानते हैं राबड़ी देवी अपना बिहार के जो है फर्स्ट यानी क्या थे, यानी चीफ मिनिस्टर थे बच्चों। और इसका आंसर आप लोग का है ना वुमेन चीफ मिनिस्टर यानी फर्स्ट जो है थे। और इसका राइट आंसर क्या होता है? हाँ, राबड़ी देवी। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? देखिए संपूर्ण क्रांति का जैसे बात आ जाता है तो ये माइंड पे आपका एकदम बिल्कुल बहुत सारा यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है आ जाता होगा। देखिए हम लोग जानते हैं संपूर्ण क्रांति, इसका एक पार्ट है हिंदी में हम लोग पढ़े हैं, जिसका लेखक कौन है? पंडित जयप्रकाश नारायण जी है ना। और ये अपना नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, है ना। तो ये कौन हो जाएगा आपका? यानी जयप्रकाश नारायण बच्चों, जो भी बचा है बिल्कुल सही है। इसका बचपन का नाम बाबुल था। क्या था इसका बचपन का नाम? बाबुल। इसको जेपी के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? जेपी के नाम से, है ना। उसके बाद इसको लोक नायक, ये वाला नाम बहुत फेमस है, लोक नायक के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इस तरह जो आपको याद रखना है ना। ये रेलहलता के नेता भी थे, है ना। 1975 में, 74 या 75 में भारी जन सैलाब बनकर के उभरा था, पता है आपको, गांधी मैदान में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा 25, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था बच्चों? इनके बारे में बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है इसका आंसर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जय जवान जय किसान का नारा हम लोग जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। बिल्कुल समय समाप्त होता है ना। ये कोई आंसर इसका नहीं होगा, इसका आंसर आपका लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 28 देखिए, 26 राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? देखिए इसका अध्यक्ष की अगर बात किया जाए, जैसे ये हो गया योजना आयोग हो गया, तो योजना आयोग को भंग करके अभी कौन सा आयोग बनाया गया है? नीति आयोग बनाया गया है। तो नीति आयोग का भी जो अध्यक्ष बच्चों कौन है? प्रधानमंत्री भी है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का भी जो है प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो इसका स्थापना 1952, 1951, 1953, 1900 क्या हो जाएगा आपका? 1950, 1951, 1952, 1953। तो बिल्कुल याद होगा आपको 1952 में जो है ना राष्ट्रपति विकास परिषद का मतलब बच्चों क्या हुआ था बच्चों? गठन हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इंग्लैंड क्या वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है बच्चों? तो ये अपना भारतीय मूल के है और ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? है ना, ऋषि सुनक हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में आपका कहीं ऑप्शन दिया हुआ है? बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। तो इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 28 देखिएगा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वैसे प्रजातंत्र को कहा जाता है जिसमें क्या होता है कि कोई भी अगर डिसीजन लेना हो, अगर सरकार अगर कोई भी डिसीजन लेती है तो आम पब्लिक से जो है ओपिनियन लेकर के जो बच्चों उस पर फैसला लेते हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, जो कि ये सभी देशों में ये पॉसिबल नहीं है। जहां बहुत बड़ा पॉपुलेशन, जहां जनसंख्या ज्यादा होगा तो बच्चों वहां पर ऐसे देशों में बच्चों ऐसे जो है मतलब नहीं चल पाएगी। ठीक है, हाँ, उसका प्रत्यक्ष प्रजातंत्र नहीं चल पाएगी। अगर अप्रत्यक्ष की अगर बात किया जाए, जिसमें बच्चों क्या करते हैं हम लोग, यानी जो भी हम लोग का फैसला लेता है वो सभी प्रतिनिधि लेते हैं, हम लोग जिसको चुनते हैं, है ना, वही हम लोग का फैसला लेते हैं। ये हो गया आपका अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, जैसे कि अपना भारत में है। ठीक है, हम लोग पहले किसी नेता को चुनते हैं, अपना, है ना, प्रतिनिधि चुनते हैं जो मेरे लिए हक करे और जो भी करेंगे वो सही करेंगे। तो वैसे हम लोग जो है चुनते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किसको कहते हैं बच्चों? कहाँ, किस देश में? तो ये स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है, सिर्फ मात्र एक ऐसा ही देश है जहां पर जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणविद नहीं है? देखिए सुनीता नारायण ये है, मेधा पाटकर भी है, आर के पचौरी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये सीएम है। कहाँ के? दिल्ली के सीएम है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन बच्चों, तेजी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। और जितने सारे क्वेश्चन मैंने आपको यानी प्रोवाइड किए हैं ये सभी बहुत ही गैस क्वेश्चन है और आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व तो जरूर किए होंगे। 30 में से आपका कितना आंसर आ रहा है ये आप कमेंट करके बताइए। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है बच्चों? तो ये बिल्कुल मानवाधिकार से संबंधित है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये चीजें आप लोग को बिल्कुल नोट करनी है एकदम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आप लोग का कुछ 30 क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको प्रोवाइड किए और बहुत अच्छे से आप लोग जो है आंसर देने का भी प्रयास किए, बहुत खुशी की बात है। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कितने क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाए। तो ये 30 क्वेश्चन था, ये टेस्ट था जो आप इस टेस्ट को लगा करके अपने आप को जरूर इंप्रूवमेंट किए होंगे बच्चों, है ना। बहुत ही मजा आया होगा आप लोग को आज। ठीक है, तो बच्चों ये था आप लोग का
है ना, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन। और आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा बार आप लोग रिवाइज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग मेहनत कीजिए, है ना। इससे बाहर आपको बच्चों कोई भी क्वेश्चन वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए, बिल्कुल इस बार आप लोग का रिजल्ट बहुत ही बेहतर होना चाहिए, है ना, क्योंकि आपका एग्जाम करीब भी आ गया है। तो आप लोग को मेहनत करना भी अभी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपको, ठीक है। तो बच्चों चलिए फिर हम लोग आज के क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।